ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है भाई। क्या धांसू मंडे नाइट रॉ था भाई। ऑस्टिन थ्योरी को फाइनली पहला विक्ट्री मिल चुका है। साथ ही साथ भाई गुंथर का गलत निगाहें बहुत सारे और भी सुपरस्टार के पास जा चुका। मतलब गुंथर और भी बहुत सारे सुपरस्टार को रिटायर करने वाले। क्या हुआ एग्जैक्टली भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताया था आज के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग में पता चल जाता है ये जो ऑस्टिन थ्योरी है विजन का ही पार्ट होने वाला है। साथ ही साथ ऑस्टिन थ्योरी पॉल वन से वादा भी करते हैं कि आपके विजन टीम को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। देन इसके बाद भाई उसके बाद आगे में सोको पर हमें आस्को और रिया रिप्ली का मैच देखने को मिलता है। मैच भाई बड़ा कमाल का मैच था। मैच के अंदर एग्जैक्टली होता है भाई कायरी सेन जाकर रिया रिप्ली के पैर ही खींच देते, जिसके कारण भाई रिया रिप्ली मैच के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। चीज बार बार हो रहा है। तो योशिका इस मैच के अंदर हेल्प करने के लिए आती है, पर कायरी सेन योशिका को पटक देती है। अब रिया रिप्ली की भाई गर्लफ्रेंड जो योशिका रहती है वहां पर पड़े रहती है, तो रिया रिप्ली उनको देखने जाते हैं, जिसके कारण भाई रोल अप के सारे से मैच को हार जाती है। कुल मिलाकर बात है कि भाई प्यार के चक्कर में रिया रिप्ली मैच को हार गई और कायरी सेन आस्का मैच के अंदर विन कर गए, मतलब आस्का विन कर गई। बाकी देन इसके बाद भाई बैक स्टेज एक बार फिर से हमें विजन टीम देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई बेसिकली जो टैग टीम मैच होने वाला था वहां पर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रेड परफॉर्म करने वाला और ये बेसिकली टैग टीम मैच रे मिस्टीरियो सीएम पंक के अगेंस्ट होने वाला था। पर पॉल वन कहते हैं नहीं भैया ऑस्टिन थ्योरी मैच के अंदर परफॉर्म करेगा। पॉल वन कहते हैं देख भाई ब्रॉन ब्रेकर तुम अब बड़ा इंसान बन चुका, तुम्हें रेसलमेनिया मेन इवेंट करना हो। ब्रॉन्सन रेड तुम तो रोमन रेंस को हरा चुके, तुम लोग दोनों बहुत बड़े आदमी बन चुके। इसलिए बेसिकली हम लोग टैग टीम मैच के लिए ब्रॉन ब्रेकर को बिल्कुल फाइट नहीं करवाने वाले। ब्रॉन ब्रेकर भाई बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, इसलिए भाई ब्रॉन्सन रेड और ऑस्टिन थ्योरी फाइट कर ले। यहाँ पर भाई पॉल वन का बात दोनों मान तो लेते हैं, पर ब्रॉन ब्रेकर जरूर से बोलते हैं कि भैया मैं तो आसपास ही रहने वाला हूँ, टेंशन मत ले भाई, मतलब एक दूसरे का साथ हम लोग देने वाले। साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर ये भी कहते कि मेरा राइट हैंड हमेशा तुम ही रहने वाला ब्रॉन्सन रेड, ऑस्टिन थ्योरी मेरा राइट हैंड नहीं रहेगा। वैसे बाकी दिन इसको आगे में सोको पर सबसे कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है भाई। बेकी लिंच आज के मंडे नाइट रॉ पर आती है भाई, मजा आ जाता है। बेकी लिंच भाई आते के साथ भाई सबको गाली देना शुरू कर देती कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेफरी मिला हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कमेंटेटरी टीम मिला हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जितने भी लोग हैं सारे लोग करप्ट लोग हैं। इनफैक्ट जो स्पॉट इलस्ट्रेटर है वो भी मतलब करप्ट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है भाई बेस्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भाई साशा बैंक्स को मिल चुका है। मतलब वहां पर मतलब बेकी लिंच को नहीं मिला हुआ अवार्ड, तो सबको गाली दे रहे होते बेकी लिंच। और बेकी लिंच बोलती कि मेरा चीन पर्चा बहुत आगे तक है, मैं एडवोकेट को हायर कर सकता हूँ अपने लिए, मैं वकील को हायर कर सकता हूँ, मेरा चीन पर्चा नेटफ्लिक्स में बड़े बड़े लोगों के साथ है, तो मैं मतलब ये सारा केस को सॉल्व करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल में जो हारे हो ना, ये टाइटल में हारी नहीं हूँ, ये टाइटल मुझे बैक चाहिए। अब देखो भाई ये सब सारा चीज भाई हंसी मजाक का चीज ही हो रहा था। उसके बाद हमें मैक्सन डोप्रिन देखने को बोलते हैं। मैक्सन डोप्रिन बोलती कि पता है मैं तुम्हें कितना बार हराया हूं, मैं बेकी लिंच तुम्हें 1 या 2 बार नहीं, मैं तुम्हें 3 बार हराया हूं और मैं तुम्हें 4 बार भी हरा सकता हूं। तो इसलिए रियलिटी है कि तुम मान लो तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारा इस टाइम पर चैंपियन हूं। बेसिकली भाई ये सब सारा चीज को भाई सुनकर बेकी लिंच यहाँ पर सह नहीं पाती है भाई, मैक्सन डोप्रिन को ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देती है। मैक्सन डोप्रिन भाई ऑलरेडी आज इसके लिए प्रिपेयर होकर आई थी। मैक्सन डोप्रिन थी कट एंगल के चेला, मतलब कट एंगल वाला यहाँ पर एंगल लॉक लगा देती है। लास्ट में बेकी लिंच को भाई यहाँ पर भागना पड़ता। बाद में डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से इनके बीच में एक अच्छा सा मैच वगैरह भी ऑफिशियल करवाने वाले हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में सोको पर हमें इवॉन देखने को बोलते हैं। इनका बेसिकली मैच होने वाला आज के मंडे नाइट रॉ पर, इसलिए भाई ये बैक से जाकर मिलते हैं एडम पियर्स। साथ ही साथ भाई एडम पियर्स से जाकर मिलते हैं स्टेफनी। भाई स्टेफनी यहाँ पर पूरा पगला गई थी भैया, मैं तो मैच रिसल करी थी, मैच के अंदर आकर निकी बेला दोनों को पेल कर चली गई, तो अब मुझे एक और मैच चाहिए, वो भी नेक्स्ट वीक मैच चाहिए, और उस मैच के अंदर निकी बेला रैकेल दोनों फाइट होनी चाहिए, मतलब दोनों के साथ मैं फाइट करूंगा। एडम पियर्स कहते भैया जब तुम खुद चाहते हो ट्रिपल थ्रेट मैच तो चलो मैं ऑफिशियल कर देता हूं, मेरे को क्या जाता है, मतलब ऑफिशियल मैच फिर भाई इनके बीच में हो जाता है। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे सोको पर हमें इवॉन का मैच देखने को मिलता है अल ग्रांडे अमेरिकानो के चेले के साथ। भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो का चेला का भाई मैच हो रहा था। अल ग्रांडे अमेरिकानो मैच के अंदर इंटरफेरेंस न करे ऐसा थोड़ी हो सकता है भैया, इंटरफेरेंस करने के बाद भी उनका चेला मैच हार जाता। ऑब्वियस बात है भाई अभी ये सुपरस्टार एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर इवॉन आया, तो बेसिकली अभी मैच हारने नहीं वाला भाई। देन इसके बाद बैक स्टेज हमें टैग टीम देखने को मिलते हैं, एजे स्टाइल ड्रैगन, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह देखने को मिलता है। देन इसके बाद भाई शो के ऊपर निकी बेला भी देखने को मिलते हैं। निकी बेला भाई आकर कमेंट्री टेबल के ऊपर चढ़कर भाई बोलना शुरू कर देती कि मतलब नेक्स्ट वीक को फाइनली चैंपियन बनने वाली है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो, मतलब बेस्ट डिवास ऑफ ऑल टाइम है वो, भाई टाइटल को डिजर्व करती है, बहुत आसानी से रैकेल स्टेफनी को हरा देने वाली है। पिछले मैच के अंदर हारी थी, उनके साथ छल हुआ था, अब इस बार वो फाइनली चैंपियन बन जाने वाली है। बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले भाई अभी फिलहाल के लिए निकी बेला को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं भाई मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं पर्सनली भाई बहुत ज्यादा हैप्पी उस चीज को देख के। भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर लिव मॉर्गन और रॉक्सन प्रेस देखने को मिलती है। बेसिकली अपोजिट टीम के अंदर भाई यहाँ पर बेली देखने को मिलता है और लारा वल्कारिया देखने को मिलते हैं। बेसिकली भाई रॉक्सन प्रेस का मैच यहाँ पर बेली के साथ आज के मंडे नाइट रॉ पर ऑफिशियल रहा। भाई आपको पता है भाई रॉक्सन प्रेस भाई एक नंबर की चीटर है, जजमेंट डे का पार्ट है, तो भाई वो सारा साइड वाला फोम वगैरह सारा रिंग साइड का हटाने लगती है, जो नकल होता है भाई उसको ऊपर जाकर बेली को बजा देते हैं। भाई बेली ऑलमोस्ट इस मैच के अंदर हारने वाली होती है। होता क्या है भाई, मतलब जजमेंट डे के मेंबर्स हैं खुद गलती हो जाता है, अचानक से भाई मैच के अंदर रैकेल आ जाती है और रैकेल आकर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते, जिससे भाई मतलब रॉक्सन प्रेस जो पिन कर रही होती है, पिन कभी काउंट होता ही नहीं है। यहाँ पर रॉक्सन
प्रेस, रैकेल और लिव मॉर्गन भाई आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते, मतलब आपस में। और फिर तभी भाई इसका फायदा उठाकर भाई वहां पर लायरा वाल्कारिया आते हैं, यहाँ पर रॉक्सन प्रेस और लिव मॉर्गन को ऊपर जंप करती है। लायरा वाल्कारिया यहाँ पर बेली को समझाती कि भैया किसी तरीके से मैच को विन कर जा। बेली नहीं समझती तो बेली को एक थोपी मारती, बेली के अंदर भाई जोश आ जाता है। बेली कहती है भाई यही जोश का तो मुझे जरूरत है। उसके बाद भाई बेली पूरा एनर्जेटिक हो जाती है और जाकर मैच के अंदर फाइनली वो बहुत आसानी से हरा देती है यहाँ पर रॉक्सन प्रेस को। कुल मिलाकर बात है भाई रैकेल के कारण भाई जजमेंट डे इस मैच को हार जाता। बाकी मतलब बैक स्टेज भी इनका सीन देखने को मिलता है। बैक स्टेज हमें एक और सीन देखने को मिलता है। ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन्सन रेड दोनों खड़े रहते हैं। ब्रॉन्सन रेड कहते हैं भैया तू एक बच्चा है, तू मेरे पीछे रहना और जैसे जैसे मैं कहूंगा एग्जैक्टली वही मैच का प्लान होने वाला, ऐसा बेसिकली ब्रॉन्सन रेड कहते हैं। पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं देख भैया तू गलत समझ रहा है, मेरे को बच्चा समझ के तुम एक काम करना, तुम साइड में खड़ा रहना, मैं पूरे मैच को स्टार्ट करने वाला हूं, मैं पूरे मैच को लीड करने वाला हूं। ये चीज बोलकर भाई ऑस्टिन थ्योरी चले जाते हैं। मतलब भाई ऑस्टिन थ्योरी भाई मतलब रहने तो वाले विजन टीम के अंदर, पर भाई मतलब वो दब के नहीं रहने वाले, इस बात को उन्होंने कंफर्म कर दिया। बाकी दिन इसके बाद भाई शो के बैक स्टेज हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। ऑब्वियस बात है भाई सारे लोग आपस में झगड़ रहे थे। यहाँ पर डॉम फिन वाला आते हैं, कहते हैं क्यों आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ पर रॉक्सन प्रेस जो रहते हैं रैकेल को बोलते कि तुम्हें कौन कहा था इस मैच के अंदर आने के लिए, तो रैकेल यहाँ पर बोलती है जैसे पिछला हफ्ता मैं हारी, मेरे को लग रहा था तुम लोग मैच के अंदर हार जाओ। लिव मॉर्गन भाई जानबूझकर यहाँ पर बैक फुट पर दिखाई जा रही। लिव मॉर्गन खुद यहाँ पर रैकेल से माफी मांग लेते लिटरली कि ठीक है रैकेल मेरे को पता है गलती हमारा था, कोई बात नहीं। रैकेल कहती देख भाई मुझे तुम लोग को झमेला में नहीं फंसना, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर मेरा मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट के लिए, मैं उसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। और रैकेल वहां से चली जाती है। तो ये समझ लो मतलब जजमेंट डे के अंदर अगला जो मेंबर आउट होने वाला मेरे ख्याल से शायद से रैकेल ही मेरे ख्याल से शायद से भाई आउट होने वाले है। बाकी भाई देन इसका शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को बोलते हैं। भाई गुंथर आज के मंडे नाइट रॉ पर अगेन आते हैं भाई, अगेन वही हेट देखने को बोलता है। गुंथर कमेंट्री टेबल के ऊपर चढ़ते हैं भाई, कोई बोलने नहीं देता। मेरे ख्याल से भाई गुंथर शायद से एक दो लाइन कुछ बोले होंगे पर भाई ऑडियंस बोलने ही नहीं देता बेसिकली गुंथर को। उसके बाद वहां पर सीएम पंक आ जाते हैं और सीएम पंक भाई आकर यहाँ पर फेस टू फेस गुंथर के साथ कर लेते हैं। मतलब भाई दैट इज फिक्स भाई फ्यूचर में डब्ल्यू वाले इनका प्लान वगैरह सेट करने वाले। वैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले। गुंथर भाई सीएम पंक को कुछ नहीं बोलते हैं। सीएम पंक भाई मतलब रिंग के अंदर आते हैं, गुंथर आराम से नीचे उतरते हैं, हंसने लगते हैं पागल जैसा, यू कांट सी मी वाला भाई जेस्चर दिखाते हैं। भाई जब गुंथर जब बैक से जाने लगते हैं वहां पर रेम स्टोर मिलते हैं, रेम स्टोर को भी यू कांट सी मी वाला भाई जेस्चर दिखाते हैं। तो गुंथर ने भाई इस बात को कंफर्म कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत सारा रेसलर को वही सेट करने वाला, वही रिटायर करने वाला। इनफैक्ट भाई बैक से एक बार फिर से एजे स्टाइल गुंथर देखने को मिलता है, वहां पर भी भाई मतलब गुंथर हंसने लगते हैं। वैसे भाई बाकी दिन इसका शो का मेन इवेंट होता है। यहाँ पर बेसिकली भाई सीएम पंक और रे मिस्टीरियो फाइट कर रहे होते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट। बेसिकली डब्ल्यू वाली ये टैग टीम मैच को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा। और हाँ मैं बहुत ज्यादा खिंचूंगा नहीं, विदाउट ब्रॉन ब्रेकर इंटरफेरेंस भाई ऑस्टिन थ्योरी इस मैच के अंदर रे मिस्टीरियो को पिन करके सक्सेसफुली विन कर जाते हैं। मतलब भाई डब्ल्यू वाले भाई मतलब क्लियर तरीके से विन यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को दिलाना चाहती थी, पर मैच जैसे खत्म होता है भाई सीएम पंक के ऊपर आकर ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी दोनों अटैक कर देते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू वाले भाई थोड़ा सा सीएम पंक को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। सीएम पंक भाई सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर दोनों को रिंग से भगा देते हैं। सीएम पंक भाई रिंग के अंदर स्टैंड टॉल करते हैं। मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस जब आने वाले हैं तो स्टोरी लाइन में और ज्यादा मजा देखने को मिलेगा। बाकी ये भी स्टोरी लाइन कमाल का था, मतलब आज का मंडे नाइट रॉ सच में काफी कमाल का था। और बस यही था आज का मंडे नाइट रॉ। बाकी भाई वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।